आप सभी को जय मसीह की 2023 के पहले रविवार की आत्मिक मनन में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, इस साल का शीर्षक है आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर। आइए भजन संहिता की पुस्तक उसका 77 अध्याय और उसका 14 पद पढ़े। यहाँ लिखा है, अद्भुत काम करने वाला ईश्वर तू ही है, तू ही ने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। जो बीते साल हम अपने जीवनों में नहीं देख पाए, इस साल प्रभु आपके लिए मेरे लिए अद्भुत करता जाएगा। वही एक परमेश्वर है जो आपके लिए मेरे लिए अद्भुत करता है। मेरे प्रियो, आइए आज आराधना सभा में जाने से पहले हम मिलकर प्रार्थना करें। खुदावन आसमानी बाप, इस समय तेरी हजूरी में आते हैं नम्रता और दीनता के साथ। पवित्र परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आज की आत्मिक मनन में जाते हैं प्रभु, हमारे जीवनों के द्वारा होने दे आपको महिमा मिलने पाए। प्रभु, हर चीज तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते और सबने कहा आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर भाई तंगा सलवम के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें। क्या हम सब मिलकर एक वचन पढ़ें और उसके आधार पर हम इस गीत को गाएंगे? एजेकियल का 37 अध्याय, एजेकियल 37 एंड 10वां वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। या सुपर। 10वां वचन हम सब मिलकर 1 2 3। So I prophesied as he commanded me, and breath came into them, and they lived and stood upon their feet, an exceedingly great army. Hallelujah. बाइबल कहता है कि जैसे उसको आज्ञा दिया गया था, उसने भविष्यवाणी की और अंदर जो है रूह अंदर आ गया, और अंदर आने के बाद एक बड़ी सेना खड़ी हो गई। हम जो गीत गाने वाले हैं उसका नाम है एक, क्योंकि पवित्र आत्मा इन दिनों में एक सेना खड़ी कर रहा है। आमीन। मैं आपको सिखाना चाहता हूं, हम इस गीत को गाने से पहले मैं आपके साथ मैं इसे गाकर बताना चाहता हूं। एक सेना खड़ी हो रही है, आमीन। एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। हम सब मिलकर गाएं। एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है। आपकी आवाज। एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है। आमीन। एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। जैसे हम इस वचन को ऐलान करेंगे बाइबल से, हम विश्वास करते हैं फरीदाबाद से एक बड़ी सेना खड़ी हो रही है। आमीन। Let's do this song together. तालियों की आवाज। Lord, we prophesy over this nation from the capital of India, Lord. And we believe that an army is rising. Come on. खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। Come on church. एक सेना खड़ी हो रही है। Yes, we believe this. एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। Amen. एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। राज्य का सुसमाचार फैल रहा है। आमीन। यीशु का राज्य
विश्वासी बलवंत हो रहे हैं। Let's declare it together. कलीसिया मजबूत हो रही है। विश्वासी बलवंत हो रहे हैं। राज्य का सुसमाचार फैल रहा है। Do we believe this? Amen. यीशु का राजत्व बढ़ रहा है। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। I prophesy, उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। क्या हम इस वचन पे हम अपने आप को उसके साथ सहमत करें? हाँ प्रभु, हम जानते हैं कि इस पीढ़ी के अंदर तू एक ऐसा बड़ा बेदारी लेकर आ रहा है जो सिर्फ इस पीढ़ी तक सीमित नहीं रहेगा। पीढ़ी से पीढ़ी हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, जैसे हमने दर्शन देखा है। दिस इज अ डेकेड ऑफ रिवाइवल। कैन वी डिक्लेयर इट एंड प्रोफेसाई? मुंह खोलकर हम विश्वास करते हैं, दिस इज अ डेकेड ऑफ रिवाइवल। एक देह, एक आशा, एक विश्वास, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। Let's prophesy. Come on. एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। Let's sing the scripture. एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। Amen. एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। Come on, Grace. उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। यीशु आ रहा है। यीशु आ रहा है। कोई तो चिल्लाकर बोले, यीशु आ रहा है। यीशु आ रहा है। यीशु आ रहा है। क्या हम विश्वास के साथ कहें कि एक सेना खड़ी हो गई है? कौन कौन इस सेना में शामिल है? क्या मैं आपका हाथों को देख सकता हूं? कम ऑन, हम भविष्यवाणी करेंगे, बोलेंगे एक सेना खड़ी हो गई है। यस, एक पीढ़ी खड़ी हो गई है। एक सेना खड़ी हो गई है। We believe this. एक पीढ़ी खड़ी हो गई है। जोरदार ताली बजाकर प्रभु यीशु को महिमा दे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हमारे साथ मिलकर आगे आकर आराधना करना चाहेंगे? क्या मैं आपसे विनती करूं आप आगे आए, क्योंकि हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट सॉन्ग दैट वी आर सिंगिंग इज कॉल्ड तू काफी है। बोलो, कोई बोलो, तू काफी है। तू कॉफी नहीं है, तू काफी है। आमीन। और इस गीत का जो मकसद है
ये था कि हम भजन संगीता 27:4 से एक पीढ़ी होने के नाते हम कहना चाहते थे प्रभु को, प्रभु तू काफी है, और हम तेरे भवन में, तेरे घर में, तेरे सम्मुख में हम जीवन भर बने रहना चाहते हैं। आमीन। क्या हम इस पीढ़ी का आवाज बने? Can we become a voice for this generation? Let's do it together. Yeah. Let me teach them. Okay. Oh oh oh. Okay. Oh 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 oh. Come on. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Come on. Oh oh oh. सब लोग आगे आ जाएं। डेविड, शिफा, कम ऑन, तालियां तालियां। हर एक क्षण में, हर एक दिन में मेरा यीशु करीब है। कोई तो गाए। हर एक क्षण में, हर एक दिन में मेरा यीशु करीब है। यू सिंग इट। हर एक क्षण में, हर एक दिन में मेरा यीशु करीब है। हर एक बात में, हर एक बात में, मुश्किल हालात में मेरा यीशु तू साथ है। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू ना छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। Let's jump together, come on. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, oh. You sing it out. क्या हम विश्वास करते हैं जिसको हम गा रहे हैं परमेश्वर वो पूरा करेगा? Amen. हर एक दिल में, सारी जुबान पे यीशु तेरा नाम रहे। विश्वास के साथ गाएं, कम ऑन। हर एक दिल में, सारी जुबान पे यीशु तेरा नाम रहे। हर एक शहर में, हर एक शहर में, सारे देश में यीशु तू अब राज करे। कम ऑन। हर एक दिल में, सारी जुबान पे यीशु तेरा नाम रहे। आमीन। हर एक शहर में, सारे देश में यीशु तू अब राज। हे तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू ना छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। जंप जंप जंप। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू ना छोड़ेगा कभी मुझे, King David cried. And one thing I desire, Lord, this is what I say, to be in your house all the days of my life. Lord, let this become the desire of our generation. In Jesus' name. Yeah. Amen. Whoa. Let's sing this out. एक ही वर्ड तुझसे मांगूं, सदा तेरे संग रहूं। एक ही वर्ड तुझसे मांगूं, come on, सदा तेरे। एक ही वर्ड तुझसे मांगूं, सदा तेरे संग रहूं। एक ही वर्ड तुझसे मांगूं, सदा तेरे संग रहूं। तू काफी है अब मुझे। आपकी आवाज। तू काफी था मेरे लिए, तू ना छोड़ेगा
इस नए साल में आप सभी का स्वागत है। ये समय है इस सप्ताह की सूचना का। आइए हम इस सप्ताह की सूचनाओं को सुने। हर रविवार को फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में हिंदी आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर कलीसिया में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 5:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्र के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर से भागी हों। हर रविवार को सुबह 11 बजे से आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। आप इसमें भाग ले सकते हैं। यह YouTube के माध्यम से प्रसारित किया जाता है और इसका लिंक आपको भेज दिया जाएगा। आप इसमें शामिल हों। 13 जनवरी से हमारे शुक्रवार की प्रार्थना सभा शुरू हो रही है। ये सभा 6:30 बजे मुख्य कलीसिया भवन में होती है। यह सभा ऑनलाइन के माध्यम से होती है तथा आप इस सभा के लिए हमारे मुख्य कलीसिया भवन में आकर सम्मिलित हो सकते हैं। प्रतिदिन हमारे पासवान दल और प्रार्थना दल आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें या SMS करें, अथवा आप अपने क्षेत्रीय पासवान को बता सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला और एक नए वर्ष में फिर से कदम रखने का अवसर दिया। हम प्रभु के प्रति आभारी हैं कि उसने बीते पूरे साल भर अपनी विश्वास योग्यता को हमारे जीवन में बनाए रखा और अपनी बड़ी दया और करुणा के अनुसार हम सबके जीवन में एक बहुतायत की आशीष को दिया। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, पिछले वर्ष में हमारे जीवन में कई सारी उतार और चढ़ाव आए, हमारे जीवन में कई सारी चुनौतियां आई, कई परिस्थितियां आई, परंतु उन सब परिस्थितियों में परमेश्वर ने हम सब की अगुवाई की, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा किया और परमेश्वर एक बार फिर से एक नए साल में लेकर आया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। आज के इस आत्मिक विचार में आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं और परमेश्वर का वचन रोमियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 16 और 17 वचन की ओर मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहूंगा। और यहाँ पर पौलुस रोमियों की पुस्तक में इस प्रकार से लिखता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा कि लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास पौलुस इस बात के लिए घोषणा करता है, इस बात के लिए वो बताता है और वो इस बात की वो को सिद्ध करता है और वो कहता कि मैं उस सुसमाचार से नहीं लजाता हूं। मैं सुसमाचार को सुनाने से मैं श्रमित नहीं होता हूं, मैं भ्रमित नहीं होता हूं, ना मैं शर्मिंदा होता हूं। क्यों? उसका कारण पौलुस इस प्रकार से देता है, क्योंकि पौलुस कहता है वो सुसमाचार जो मुझे और आपको दिया गया है, वो सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबके जीवन में
दिया गया है वो सुसमाचार विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का सुसमाचार मेरे लिए और आपके लिए सामर्थ है। परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सुसमाचार मुझे और आपको बल को देता है। वो मेरी और आपकी अगुवाई करता है। वो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको हियाब को देता है ताकि हम प्रभु के प्रति अपने विश्वास योग्यता को बनाए रखें और हम दिन और प्रतिदिन विश्वास में बढ़ते चले जाएं। पौलुस अपने जीवन के अनुभव के द्वारा इस बात को हमें सिखाता है। मेरे प्रियो, पिछले साल हमारे जीवन में जब परिस्थितियां आई, जब चुनौतियां आई, जब हमारे जीवन में उतार और चढ़ाव आए, कई बार हमारा विश्वास कमजोर हो गया। लेकिन बाइबल बताती, पौलुस कहता है वो विश्वास, वो सुसमाचार विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। वो परमेश्वर का वचन मेरे लिए और आपके लिए सामर्थ का कार्य करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के विषय में बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन प्रबल है, वो दोधारी तलवार से भी चोखा है और वो गुदे गुदे और मांस मांस को, हड्डी हड्डी को आर पार छेद देता है। आज जब हम एक नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, इस नए साल में भी हमारे जीवन में कई उतार और चढ़ाव आने वाले हैं। हमारे जीवन में कई परिस्थितियां आएंगी, कई बार हमारे जीवन में रुकावटें आएंगी। लेकिन आज की सुबह मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको उत्साहित करूंगा कि हम परमेश्वर पर विश्वास को बनाए रखें, परमेश्वर के वचन पर बने रहें। क्योंकि पौलुस जिस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर का सुसमाचार विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। वो सुसमाचार मुझको और आपको बल को देगा। वो सुसमाचार अर्थात परमेश्वर का वचन मेरी और आपकी अगुवाई करेगा ताकि हम विश्वास में बढ़ते चले जाएं। और पौलुस कहता है कि परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमें यह सिखाता है, जो परमेश्वर ने मुझे और आपको धर्मी बनाया है, मुझे और आपको जो धार्मिकता के वस्त्र को पहनाया है, हमारे पाप को हटाकर हमें धार्मिकता के वस्त्र को पहनाया और नया जीवन को दिया है। बाइबल बताती है वो धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। हमारे विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में प्रकट होती है और हमारे विश्वास के लिए प्रकट होती है, ना कि हमारे धर्म के कार्यों के लिए, ना कि हमारे उन कार्यों के लिए जिसके द्वारा, जिस कार्य को करने के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। परंतु बाइबल बताती है, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसके 6 वचन में बाइबल बताती है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। मेरे प्रियो, आज मेरा सवाल है आपसे कि हम और आप कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं? क्या अपने कार्यों के द्वारा, क्या अपने रीति रिवाजों के द्वारा, या हम कुछ भले कार्य करने के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं? बाइबल बताती है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आइए प्रियो, हम अपने विश्वास को प्रभु में बढ़ाते चले जाएं और हम प्रतिदिन विश्वास में मजबूत होते चले जाएं, क्योंकि विश्वास ही हमें परमेश्वर के और करीब लेकर जाता है। हमारा विश्वास हमें एक नए स्तर में लेकर जाता है। हमारा विश्वास परमेश्वर में स्थिर रहने में सहायता करता है। संसार में बहुत सारी चीजें होती हैं और मिट जाती हैं। कानून व्यवस्था बनाए जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अर्थव्यवस्था बनाई जाती है, अर्थव्यवस्था मिट जाती है। लेकिन जो हमारा विश्वास है वो कभी समाप्त नहीं होगा। हमारे जीवन में चुनौतियां आएंगी, जैसे जैसे हम परमेश्वर के उस अंतिम दिन की ओर अपने कदम को बढ़ाएंगे, चुनौतियां हमारे जीवन में आते जाएंगी। परंतु यदि हमारे जीवन में विश्वास दृढ़ रहेगा, मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। और पौलुस लिखता है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए इस संसार में एक ऐसा सिद्धांत को दिया है कि हम विश्वास करने के द्वारा जीवित रहने पाएंगे।
बाइबल में बहुत सारे चरित्र हैं जिनके जीवन में कई उतार और चढ़ाव आए, कई चुनौतियां आई, परंतु उनका एक ही विश्वास था कि हम प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा बचाए जाएंगे, हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। दानियेल के जीवन में चुनौती आई, लेकिन उस समय भी वो अपने विश्वास पर अडिग रहा। सद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में चुनौतियां आई, वो अपने विश्वास में बना रहा। पौलुस के जीवन में चुनौतियां आई, वो विश्वास में बना रहा, और अंततः उन्होंने परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखा। यदि हम इस नए साल में परमेश्वर की सफलता को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देखना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर के महिमा के कार्यों को देखना चाहते हैं, आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आइए अपने विश्वास के स्तर को प्रभु में और भी बढ़ाते चले जाएं, जिससे हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में, अपने कार्यों में देखने पाए। रोमियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय, उसका 19 वचन से लेकर 20 वचन तक हम देखेंगे, और यहां पर एक उदाहरण पौलुस देता है, और हम सब जानते हैं, जिसके विषय में परमेश्वर कहता है, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं, और मैं तुम्हारा भी परमेश्वर हूं। मेरे प्रियो, याद रखिए, वो परमेश्वर जो अब्राहम के संग रहा, वो परमेश्वर जो याकूब के संग रहा, वो परमेश्वर जो इसहाक के संग रहा, वो परमेश्वर जो दानियेल के संग रहा, वो परमेश्वर सिलास और पौलुस के संग रहा, वो परमेश्वर जो नूह के संग रहा, वो परमेश्वर जो अय्यूब के संग रहा, जो दाऊद के संग रहा, एलिया और एलिसा के संग रहा, वो परमेश्वर मेरे संग और आपके संग भी रहेगा, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञाएं हैं। उसने प्रतिज्ञा किया है, मैं जीवन के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रियो, वो परमेश्वर ना तो हमें कभी छोड़ेगा और ना त्यागेगा। आवश्यकता है कि हम अपने विश्वास के स्तर में बढ़ते चले जाएं, हम अपने विश्वास को कमजोर ना करें। चुनौतियों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर, सताव को देखकर, बाइबल बताती है आरंभ के दिनों में चेलों के जीवन में सताव आया, परंतु वो अपने प्रभु पर विश्वास करते रहे, और उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा, और हजारों लोग बचाए गए। प्रियो, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास को बनाए रखा, और उसने मरुभूमि में भी परमेश्वर की महिमा को देखा। बाइबल बताती है, रोमियों की पुस्तक 4 अध्याय, उसका 19 और 20 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। मैं एक बार फिर से इस वचन को पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। रोमियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय, उसका 19 और 20 वचन, और यहां पर पौलुस लिखता है अब्राहम के लिए, और वह जो 100 वर्ष का था, अर्थात अब्राहम 100 वर्ष का हो चुका था, अपने बुढ़ापे की अवस्था में था, अपने वृद्धावस्था में वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था, और बाइबल कहती है अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। अब्राहम अपने जीवन और सारा की जीवन की दशा को जानता था। वो इस बात को दोनों जानते थे कि अब इस अवस्था में हम संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हैं, हम बालक को जन्म देने में असमर्थ हैं, क्योंकि बाइबल बताती है सारा की गर्भ मरी हुई किसी दशा थी। लेकिन बाइबल बताती है, जो एक वचन कहता है आखिरी लाइन में, यह जानकर भी वो विश्वास में निर्बल ना हुआ। अब्राहम कमजोर नहीं हुआ विश्वास में, वो अपने विश्वास में दृढ़ बना रहा। वो इस बात को जानता था कि जिस परमेश्वर ने मेरे लिए प्रतिज्ञा की है, वो परमेश्वर प्रतिज्ञा को पूरा करने में सामर्थी है। मैं आगे आपके लिए पढ़ूंगा, इस बात के लिए भी पौलुस लिखता है।
लेकिन यहां पर जो 20 वचन में लिखा वो वचन मुझे बहुत ही प्रभावित करता है। और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। अब्राहम को सब कुछ मालूम था। अब्राहम को यह भी पता था कि अब वो बुढ़ापा में आ गया है। अब्राहम को इस बात का मालूम था कि वो असमर्थ है संतानोत्पत्ति करने में। परंतु बाइबल बताती है कि अविश्वासी ना बना, वो संदेह करने वाला ना बना, परंतु बाइबल बताती है वो विश्वास में दृढ़ रहा और परमेश्वर की महिमा की। आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करूंगा कि जब हम एक नए साल में आगे बढ़ रहे हैं, हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर संदेह ना करें, परंतु हम परमेश्वर पर विश्वास करें, उस विश्वास में दृढ़ बने रहें और हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में, हमारे जीवन के हर एक पड़ाव में, हमारे जीवन के हर एक समय में हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वो परमेश्वर महिमा का परमेश्वर है। वो परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर सामर्थी है, वो परमेश्वर भला है। हम परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। मेरा विचार कहता है कई बार जब अब्राहम परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं को स्मरण करता और अपने शारीरिक अवस्था को देखता होगा, वो कई बार सोचता होगा क्या वास्तव में परमेश्वर मुझे आशीष देगा। कई बार वो बात करते होगा, कई बार वो सारा के साथ बात करता होगा, क्या वास्तव में परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में पूरा करेगा। क्योंकि उस दोनों की शारीरिक अवस्था दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। लेकिन आज के समय में मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका आत्मिक अवस्था दिन प्रतिदिन और भी दृढ़ होता जा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के महिमा के कार्यों को देखा था। मेरे प्रियो, हमने और आपने भी परमेश्वर के महिमा के कार्यों को अपने जीवन में देखा है और हम इस बात से अनजान नहीं है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कैसे 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 बड़े बड़े काम को किए हैं। आइए हमारे जीवन की विपरीत परिस्थिति में भी हम अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखें और हम परमेश्वर को महिमा को दें। बाइबल बताती है, रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय और उसके 21 और 22 वचन में लिखा है, बाइबल बताती है, अब्राहम ने कहा और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा किया है वह उसे पूरा करने को भी सामर्थी है, और इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। कौन सी बात? पौलुस लिखता है अब्राहम के विषय में, अब्राहम ने संदेह नहीं किया, अब्राहम ने अविश्वास नहीं किया, परंतु उसने विश्वास में दृढ़ बना रहा। और जो 21 वचन में लिखा है पौलुस ने, वो और भी उसके जीवन को में विश्वास को मजबूत करता है। और ये वचन मेरे और आपके लिए भी विश्वास को मजबूत करने के लिए काफी है। आइए इस साल के सफर की शुरुआत हम विश्वास में दृढ़ होकर करें, हम विश्वास में मजबूत होकर करें, परमेश्वर की महिमा को करते हुए। जो यहां पर वचन लिखा, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा किया है वह उसे पूरा करने में सामर्थ्य। कौन? अब्राहम ने इस बात को निश्चय किया, इस बात में एक बिंदु भी उसने संदेह नहीं किया, परंतु बाइबल बताती है उसने इस बात का निश्चय किया, पूरा उसको इस बात का उसे मालूम हो गया। वो इस बात के लिए पूरा उत्साहित था कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मेरा परमेश्वर जो मेरे संग संग रहा, जिसने मुझे कभी नहीं छोड़ा, जिस परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं त्यागा, वो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को जो मेरे लिए और सारा के लिए किया है उस प्रतिज्ञा को पूरा करने में सामर्थी है।
हाँ, वो परमेश्वर सामर्थी अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए, वो परमेश्वर विश्वास योग्य है अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए। आज मुझे और आपको निश्चय ही विश्वास में बढ़ते चले जाना है। वो परमेश्वर जिसने अब्राहम के लिए प्रतिज्ञा की, वो परमेश्वर जिसने इसहाक के लिए प्रतिज्ञा की, वो परमेश्वर जिसने याकूब के लिए प्रतिज्ञा की, वो परमेश्वर जिसने आपके लिए और मेरे लिए प्रतिज्ञा की है, वो परमेश्वर सामर्थी है अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए। और निश्चय वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। प्रियो, आज की सुबह मैं उत्साहित करूंगा, आइए उसकी प्रतिज्ञाओं पर संदेह ना करें, परंतु हम विश्वास करें। बाइबल बताती है इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। किसके लिए? अब्राहम के लिए। उसका विश्वास, अब्राहम का विश्वास अब्राहम के लिए धार्मिकता गिना गया। आज की सुबह, इससे पहले कि मैं इस संदेश का अंत करूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर संदेह ना करें, चाहे हमारी परिस्थिति कुछ की क्यों ना हो सकता है आपको आज से ही कई चीजें असंभव लग रही है, हो सकता है आपको कई बातें असंभव लग रही है। हो सके जब आप इस साल के आगे आने वाले समय को देखते हैं, आपको लग रहा है कि ये साल मेरे लिए कैसा होगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करूंगा, आप संदेह ना करें, परंतु निश्चय जाने कि जिस परमेश्वर ने आपके लिए प्रतिज्ञा को किया है, वो परमेश्वर सामर्थी है प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। वो प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है, वो हमारी अविश्वास योग्यता में भी विश्वास योग्य परमेश्वर है। आइए उस परमेश्वर पर भरोसा रखें। हर एक संदेह की बातों को, हर एक नकारात्मक विचारों को हम दरकिनार करें और प्रभु में बढ़ते चले जाएं। अगेन मैं कहना चाहूंगा, चुनौतियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, गरीबी आएंगी, उतार और चढ़ाव आएंगे, नए नए नियम और कानून आएंगे, परंतु परमेश्वर का राज बढ़ता चला जाएगा यदि मेरा और आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर दृढ़ बना रहेगा और हम उसकी महिमा निरंतर करते रहेंगे। आइए आज की सुबह हम अपने विश्वास को जांचें। आइए आज की सुबह हम अपने आप को जांचें। क्या हमारा विश्वास अब्राहम के समान है? क्या हमारा विश्वास इसहाक के समान है? क्या हमारा विश्वास याकूब के समान है? मेरे प्रियो, हम अपने विश्वास को जांचें और परखें, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम उस विश्वास में और भी दृढ़ होते चले जाएं। चुनौतियां आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, परंतु वो आपको कमजोर ना करने पाएंगी जब आपका विश्वास दृढ़ होगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें सिखाता है कि हमारा विश्वास उस आग में ताए हुए सोने से भी बहुमूल्य है, नासमान सोने से भी बहुमूल्य है, जो मसीह यीशु के आगमन पर प्रकट होगा। मेरे प्रियो, क्या आप अपने विश्वास में बढ़ते जा रहे हैं? क्या आप प्रभु में उन्नति करते जा रहे हैं? आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखें और प्रभु की महिमा करें। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करने में सामर्थी है। आप अपने जीवन में प्रभु की महिमा को देखेंगे, प्रभु की आशीषों को देखेंगे, जैसे अब्राहम ने देखा और सारा ने देखा, जैसे अय्यूब ने देखा, जैसे दाऊद ने देखा। और बाइबल बताती है और भी कई लोग थे जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा। अंत में मैं कहना चाहूंगा, बाइबल बताती है, प्रेरितों की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसके पहले वचन से बाइबल बताती है कि पतरस बंदीगिरी में था और उस समय आरंभ की कलीसिया लौलीन होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, विश्वास से परिपूर्ण होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी पतरस के लिए। और बाइबल बताती है पतरस बंदीगिरी से छुड़ाया गया। परमेश्वर ने अपने लोगों की प्रार्थना को सुना
आइए, इससे पहले कि हम इस साल में और भी आगे बढ़ें, हम विश्वास के साथ परमेश्वर के पास जाएं और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु इस साल में हमारी अगुवाई कर। प्रभु इस साल में जितने भी चुनौतियां आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, ऐसे समय में भी प्रभु हमारा विश्वास प्रभु तुझ में दृढ़ बना रहने पाए और हम अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा देने पाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबके जीवन में बहुत आयत की आशीष दे। आइए इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करें। आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा कि आपने हमारे जीवन से अपने वचन के माध्यम से प्रभु बातें किया है प्रभु। और प्रभु आज हमने सीखा है परमेश्वर पिता कि किस प्रकार प्रभु तेरा वचन हमारे लिए, विश्वास करने वालों के लिए सामर्थ है परमेश्वर पिता, हमारा बल है प्रभु। और तेरा वचन हमें बताता है प्रभु कि विश्वास धार्मिकता से और धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए है। और तेरा वचन कहता है प्रभु, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। प्रभु आज हम इस बात को समझने पाए परमेश्वर पिता कि हमारा विश्वास प्रभु कभी भी डगमगाने ना पाए, परंतु प्रभु हम विश्वास में प्रभु और भी दृढ़ होते चले जाएं। हमारे विश्वास को प्रभु अब्राहम और सारा के समान प्रभु मजबूत बनाने के लिए प्रभु तू सहायता कर प्रभु, ताकि प्रभु हम तुझ में उन्नति करते चले जाएं। जिस प्रकार सारा और अब्राहम ने अपनी मरी हुई सी दशा में भी प्रभु अविश्वासी होकर प्रभु तेरी प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया प्रभु, परंतु दृढ़ बने रहे। प्रभु हमें भी अगुवाई कर प्रभु, हमें भी सिखा कि हम तेरी प्रतिज्ञाओं पर प्रभु दृढ़ बने रहें और हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिलने पाए। इस साल में प्रभु हम तेरे महान कार्यों को अपने जीवन में देखने पाए, महान आशीषों को देखने पाए, जो प्रभु कभी हमारे चित्त में नहीं चढ़ा प्रभु, जो कभी हमने सोचा भी नहीं प्रभु, वैसी आशीष हम देखने पाए। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक के जीवन को प्रभु तू आशीषित कर, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यह समय है भेंट और दशमांश देने का, और बाइबल इसके विषय में बताती है कि हमें अपना भेंट और दशमांश परमेश्वर को देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, देने वाले हर्ष से दे, कूद कूद कर ना दे। मेरे प्रियो, अगर आप भेंट और दशमांश परमेश्वर को देते, परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष को देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। अगर आप किसी कारण से चर्च नहीं जा पा रहे हैं और अपना भेंट और दशमांश को नहीं दे पा रहे हैं, तो याद रखिए आप ऑनलाइन के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमांश को भेज सकते हैं। स्क्रीन में डिटेल आ रहा है, आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। आप अभी इसी समय स्क्रीन में दिए गए डिटेल को नोट कर लें और इस माध्यम से भी आप अपने दशमांश और भेंट को भेज सकते हैं। आइए हम दशमांश और भेंट के लिए प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, जितने लोग दशमांश और भेंट को भेज रहे हैं प्रभु, मेरी प्रार्थना उनके जीवन में कार्य कर, हर जरूरतों को पूरा कर, आकाश के झरोकों को खोलकर उनके जीवन में अपरंपार आशीष की वर्षा कर। जो लोग नहीं दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे प्रभु, उनके जीवन में आप बात कर प्रभु जी, उन्हें भी दशमांश और भेंट देने के लिए प्रभु आप सामर्थ्य दें। हम धन्यवाद करते हैं, आपका महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।